when the excited electron of a hydrogen atom from n equals to 5 drops to the ground state, the maximum number of emission lines observed are. देखिए क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि जैसे हाइड्रोजन का बोला है, ये न्यूक्लियस है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया n की वैल्यूज. ओके 1 2 3 4 5. अब वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जो लाइंस एमिशन लाइंस होंगी वो बतानी है कि जब मैक्सिमम नंबर, देखिए मैक्सिमम नंबर का है, मिनिमम नंबर नहीं का है, ये पहली बात तो आप ध्यान रखना. ठीक है, मैक्सिमम नंबर लाइंस कितनी होगी जब यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा, ये ग्राउंड स्टेट हो गई. तो देखिए क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स 5 से 4 में आया, 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, 2 से 1 में आया. एक तो ये हो गया पैरा. दूसरा क्या होगा, 5 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, 2 से 1 में आया. एक क्या हो सकता है, 5 से डायरेक्ट 2 में आया देन 1 में आया. करेक्ट. और एक आया 5 से 1 में आया. एक तो ये सेट बन गया. करेक्ट. एक दूसरा सेट क्या होगा, सपोज 5 से 4 में आया देन 4 से 2 में आ गया डायरेक्ट. समझ लो गाइस. सो ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं मल्टीपल, तो उसके लिए एक स्टेट फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एमिशन लाइंस हैं वो पता करनी हो, ओके, व्हेन, अब ध्यान से एमिशन लाइंस जो बन रही है ऑब्जर्व्ड व्हेन ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट जंप्स टू ग्राउंड स्टेट. अब देखिए अगर ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं पहले, यानी n इक्वल्स टू जो इनिशियली n है और फाइनली 1 पे जंप कर रहा है, इसके लिए नंबर ऑफ जो मैक्सिमम का होता है फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2. ओके, व्हाट इफ मैं कहूं कि n से ग्राउंड स्टेट में नहीं हो रहा है, n सपोज 5 से 3 का मैक्सिमम पूछ रहा हूं, उसका भी एक फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा अभी. तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2. n क्या है यहाँ पे 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 10. तो फिलहाल इसका आंसर तो हो गया आपका 10. करेक्ट. अब अगर मैं ये कहूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, ये एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, एमिशन लाइंस कितनी होंगी जब एक इलेक्ट्रॉन n2 से n1 की तरफ कूद रहा है, ग्राउंड स्टेट नहीं है. तो उसका फॉर्मूला सिंपल है गाइस, ये n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो ये फॉर्मूला भी आप याद रखने. अगर इसको इसमें प्रूव करना है तो आप क्या करो, n2 को n रख लो और n1 को रख लो 1, तो आपका आंसर इससे ये वाला है ना, इससे ये वाला प्रूव हो जाएगा. तो फिलहाल आई होप आपको समझ में आएगा, जो आपको करेक्ट आंसर है इज 10.